Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 आवर्स जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. टू डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes class, hello, good morning everyone. Class, as you know that we have discussed in the last video, that is the mean and average. We have simply mean, जिसको कहते हैं कि सिंपल, we have discussed about the mean, और उसको हम लोग कहते हैं एवरेज ऑल्सो, है ना. आज जो होता है हम लोग का जो है चलेगा वो है that is the mean ungrouped data mean, है ना. क्या ungrouped data, है ना, विथ फ्रीक्वेंसी, है ना. फ्रीक्वेंसी के साथ सपोज देखो कोई भी एक डेटा है, ऑब्जर्वेशन है x, x1, x2, x3, है ना, डैश xn, ठीक है ना. और इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी समझते ही हो, है ना, f1, f2, f3, fn, ठीक है ना. अगर इसकी हमें मीन निकालना पड़े तब क्या होगा, है ना. तो इसके मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू होगा x1 f1, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2, है ना, प्लस x3 इंटू f3 डैश प्लस xn इंटू fn अपॉन क्या हो गया, है ना, f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश fn. सबको हम लोग प्लस करके लिखते हैं, ठीक है. नाउ इसको हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi, है ना. दैट इज द, यहाँ पे क्या है, n है, और यहाँ पे i इक्वल टू 1 2 3, थोड़ा सा नीचे से इसको ले लेते. यहाँ भी i इक्वल टू 1 2 3 जो भी है ना, n तक. तो ये होता है इसका मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना क्लास. तो इसको राइट डाउन करो, उसके बाद में हम लोग इसको एक एग्जांपल से. यस क्लास, दिस इज द मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 50 मार्क्स टोटल जो होता है ना, 50 मार्क्स का टेस्ट होता है. दैट इज द 50 बाय 102 स्टूडेंट, 102 स्टूडेंट के द्वारा फाइंड किया गया है ना, इन द मैथ्स टेस्ट गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये
फ्रीक्वेंसी। ये टोटल को ऐड करो तो 102 आ रहा है क्या? हाँ? आ रहा है? ऐड कर लिया आपने? ठीक है, ऐड कर लो, आ जाना चाहिए। ये 23 है क्लास, ये 5 है, 8 है, 11 है, 20 है, 23 है, 18 है, 13 है, 3 है, 1 है और 102। मतलब कि ये टोटल 102 आपके पास आया। तो देखो आप कैसे मीन फाइंड आउट करोगे? मीन इक्वल टू, इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, और इसको f से। तो यहां पे होगा xi इंटू fi, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है क्लास, तो बताओ आप लोग 15 5 जा, और ये कितना हो गया? 160, और ये कितना हो गया? देख लेना, चेक करते रहना, गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया आपका 25 इंटू 23 करो, 529, और 529 हो गया, और कितना हो गया? 23 2 6 9 से 15 से लेकर 4 2 6 1 7 है ना, 5 कितना? 575 आएगा। 23 है, क्या लिखा? 23 लिख रखा मैं, तुम कर लो 25 इंटू 23, मैंने गलत नहीं करा। क्या हो गया? कितना है? ये हो गया, और ये हो गया 45। अब ये सारे को जो होता है ऐड करके आपके पास कितना आ रहा है? ऐड करो, 2660 आएगा, ऐड कर लीजिए, 2660 आएगा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे मीन इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है ना। i इक्वल टू 1 2 3 एंड i इक्वल टू 1 2 3। अब ये कितना हो गया क्लास? xi fi टोटल कितना है? 2660 अपॉन ये कितना है? 102 है ना। अब दोनों को जो होता है आप डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 26.08 है ना, इतना आपका आएगा मीन, ठीक है ना। इतना मार्क्स का ये जो होता है मीन आएगा, ठीक है ना, दैट इज। Yes class, now next question is saying that, क्या कह रहा है कि if the mean of the following distribution is 7.5, find the value of missing frequency। आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, और इस तरह का एक क्वेश्चन से देता है, या तो एक मिस कर दे या दो मिस कर दे, है ना, बट इस तरह का दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है क्लास, क्या दिया हुआ है? मीन, और कहता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना, पहले फर्स्ट व्हाट यू विल डू, xi इंटू fi, है ना। पहले इसको करो फटाफट, जल्दी से करके बताओ। है ना, ये कितना हो गया? 100
ये कितना हो गया 102, ये कितना हो गया 112, ये कितना हो गया 80, ये 9f, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 77, और ये कितना हो गया 72। टोटल ऐड करो कितना आ रहा है, कितना आया जल्दी से बोलो। 603 प्लस 9f प्लस 9f, ये आएगा। और ये प्लस करो तो कितना आ रहा है 82 प्लस f, ये आएगा। ठीक है ना क्लास। तो यू विल फाइंड मीन इक्वल टू क्या हो गया समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब देखो मीन कितना है 7.5, यही है ना, ये तो पता है, कहता है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, तो 7.5 इज द गिवन, और ये कितना है 603 प्लस 9f अपॉन 82 प्लस f, ये हो गया। ठीक है ना क्लास। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7.5 इंटू 82 प्लस f इक्वल टू 603 प्लस 9f, है ना। और उसके बाद में फिर कितना हो गया क्लास 7.5 इंटू 82 प्लस 7.5, है ना, f इक्वल टू 603 प्लस 9f। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, जस्ट फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई दिस 7.5 इंटू, हाँ पहले मल्टीप्लाई करो, कितना है 615 प्लस कितना हो गया बेटा 7.5f एंड 60 इक्वल टू 603 प्लस 9। इसको इधर ले आता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, है ना। 615 माइनस 603 इक्वल टू 9f माइनस 7.5f, माइनस करके बताओ जल्दी से कितना आया। ये तो आ गया 12, है ना, इक्वल टू कितना आ गया 9 में से 9 माइनस 7.5 करो 2.5, ये आ गया 2.5f सक्षम 1.5, हाँ 5 से 10, हाँ 1.5 आएगा। और ये कितना हो गया 12 अपॉन 1.5 इक्वल टू f, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 120 अपॉन 15 इक्वल टू f, 15 एरिया, ये आपका आ गया 8, है ना क्लास। यस क्लास। देखो मीन अब हम लोग फाइंड करेंगे बाय द शॉर्टकट, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या रूल्स हैं ये मैं थोड़ा पहले बता दूंगा। आप पहले क्या कर रहे थे कि फर्स्ट व्हाट यू विल डू, मीन इक्वल टू क्या लिख रहे थे, मीन इक्वल टू जो था समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, पहले हम लोग फर्स्ट कोई एक को हम लोग मीन सपोज कर लेंगे, है ना, वो एज्यूम मीन रहेगा, और एज्यूम मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से,
किससे? ए से। और ए से, और जब हम लोग जो होता है, जब इसको लिखेंगे तो फिर इन सब को जो होता है ना माइनस करेंगे। ए से, ए को सब में माइनस करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे कि देखो, अगर कोई भी डेटा है x1, x2, x3 डैश डैश xn, ठीक है ना, दिस इज xi, ये हमारा क्या है xi है, और ये क्या है fi, है ना। तो f1, f2, f3 और fn, है ना, डैश डैश। अगर ये है तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, एक एज्यूम मीन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जिसको कहते हैं डी, और इसको करेंगे xi माइनस ए, ठीक है ना। xi माइनस ए करने पे क्या होगा, आप जो होता है पहले x1 माइनस ए करेंगे, x2 माइनस ए करेंगे, है ना, और x3 माइनस ए करेंगे, ठीक है ना, और xn माइनस ए करेंगे, ठीक है ना क्लास। और ये कोई भी अगर माइनस करके ये आ गया, है ना, माइनस करके क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको xi कर देता हूं, है ना, xi i1, xi2, है ना, xi3, है ना, इस तरह से। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डी से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पूरे को डी से। ऐसा करता हूं, ये बीच से लाइन हटा कर करके, ठीक है ना, ये लिख लेता हूं, हटाया और फिर वही काम। ये कोई भी जो भी रिजल्ट आया, है ना, जो भी रिजल्ट आया था उसको हम लोग जो होता है कर देंगे xi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई, इसको क्या करेंगे डी आई, ठीक है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, जैसे कि देखो f1 xi1, f2 xi2, है ना, इस तरह से करेंगे। तो इसमें जो हमारा जो मीन होगा, मीन इक्वल टू लिखेंगे, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi। ये हमारा मीन का शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होगा, ठीक है ना। इसको डी आई से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये डेविएशन है, ये क्या है डेविएशन है, ठीक है ना क्लास। तो डेविएशन को, तो ये इस फार्मूला को हम यूज करके करेंगे। चलो इसको रख करते हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं, ये जो है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड यू विल थिंक बी, है ना। एक एज्यूम कर लो, कौन सा, देखो बीच का कोई ले लेता हूं, ये सपोज करो कि ये हमारा मीन है, ए इक्वल टू यहां पे लिखेंगे डी आई एक्स आई माइनस एफ आई, सॉरी एक्स आई माइनस ए, है ना। और ए को मैंने कितना लिया है 82, 82 बीच में जो होता है इधर से और इधर से बीच का एक नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारा मीन का मतलब यही हो रहा था ना, मैंने बताया था ना। तो देखो यहां पे करो 76 माइनस 82 कितना आया, माइनस कर करके फटाफट लिखते जाओ। 79 माइनस 82, 82 माइनस 82 और 85 माइनस 82, उसके बाद 88 माइनस 82, यहाँ पे कितना हो गया बताओ
-6 हो गए। ये कितना हो गया, जल्दी बोलो। हाँ, -3 हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 3 हो गया, और यहाँ कितना हुआ 6, यही हुआ ना। चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर लूं। चलो ये आ गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, DI, इसको DI इंटू FI, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया -60, और ये 3 से करेंगे तो कितना हो गया 108, बट माइनस में ये तो 0 होगा ही क्लास, इसमें 54 162 और इसको 96। इन दोनों को ऐड करो पहले, माइनस वाले कितने आए 160, ये यहां से यहां करोगे तो कितना हो गया 168, और इन दोनों को इन सब को ऐड करो, इन दोनों कितना हो गया 6 और 2 8, 9 से 15, 258। अब इसमें माइनस कर दो क्लास, 258 माइनस 168 कितना आया बताओ, है ना। टोटल कितना आया 90 आ गया, ठीक है ना क्लास। अब देखो हम लोग मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन इक्वल टू क्या कहा था, जो एज्यूम करा था, एज्यूम क्या करा था, ए हमारा क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही था ना। तो हमारा ए कितना है क्लास 82, और ये कितना आ गया 90, और इसको ऐड करो टोटल ये कितना आ रहा है 10 26, ये ऐड करके कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करके कितना आ रहा है आपका 200। हाँ, इसको ऐड करके कितना आया 200, तो अपॉन कितना हो गया प्लस 200, एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब देखो 82 प्लस 9 अपॉन 20 हो गया ना प्लस, इसको 100 में चेंज कर देता हूं, नहीं ये क्या हो गया 82 प्लस ये 45 अपॉन 100, और ये कितना हो गया 82.45, इतना हो गया आपका इसका आंसर। देखो इसको इसलिए करा ना क्योंकि अब कट करता डिवाइड करते ना आप, 9/20 था तो इसको डिवाइड करते, तो डिवाइड करने में टाइम लगता। मैंने क्या किया इसको 100 बना दिया नीचे वाले को, और 100 इसलिए बनाया क्योंकि दो डिजिट के बाद डेसिमल इजीली हम पुट कर सकते हैं, इसलिए 82.45 ये हमारा मीन आ गया। एक्चुअल मीन हमने एज्यूम करा था ए, है ना, बट हमारा जो होता है ये आ गया। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। एक और है डेविएशन मेथड है, तो वो डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है क्लास, सो यू विल डू दिस ओनली। व्हाट वी विल डू इन अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में हम लोग क्या करते हैं, है ना, फर्स्ट ये देखिए इट्स अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद हम लोग निकालते हैं इसका x, है ना, xi क्या होता है अपर लिमिट प्लस, है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है, ठीक है ना। चलो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट कर करके इसका 30 और 20 50, इसका क्या हो गया आधा 25, 20 और 30 कितना हो गया 50, तो 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया
25 और ये कितना हो गया 70, 70 से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, इसका 90, 45 और ये 110, 55 और ये जो होता है 65, ये आ गया। उसके बाद में आप क्या करोगे ना क्लास FI, ये जो है XI इंटू FI, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो ये कितना हो गया 25 छक 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया जल्दी से 12 × 5 = 60 और 12 × 36 42, ये हो गया 805, हाँ देख लेना, हाँ आ गया, सही है। तो देखो इन सब को जो होता है ऐड करो, जल्दी से फटाफट ऐड करके मुझे बताओ कितना है। यही आया, इसको ऐड करने के बाद में अब देखो ये कितना है टोटल सम, इसका सम कर करके देखो तो 50, ये क्या आ गया 50 और फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे मीन इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ FI 2190 अपॉन कितना हो गया 50 और इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा क्लास 43 पॉइंट, हाँ 2140 नहीं गलत हो सर 855, अच्छा ये सॉरी ये 855, हाँ बाकी सही, ठीक है ना क्लास। तो ये 43.8 आपका आंसर आ गया। होप सो क्लास you are able to understand, and if you have any problem we'll discuss in our next class. Thank you and have a nice day. Yes class, good morning all of you. As you know that we in the last video we have discussed about the grouped mean, है ना, क्या मैंने डिस्कस करा था, दैट इज द ग्रुप्ड मीन, कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय द डायरेक्ट मेथड, है ना। 3 मेथड था हमारे पास सीखने के लिए, एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट कहो या डेविएशन मेथड, शॉर्टकट या डेविएशन मेथड, एंड थर्ड वन इज दैट द स्टेप डेविएशन मेथड। अ स्टेप डेविएशन मेथड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर सिलेबस, है ना, ये स्टेप डेविएशन मेथड हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोग जो होता है बस यही तक डेविएशन मेथड तक पढ़ेंगे कि डेविएशन मेथड क्या होता है ना, और इसको कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड, है ना क्लास। सो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट मेथड कि फर्स्ट व्हाट वी विल डू ग्रुप मेथड, ये जो क्लास इंटरवल उसका क्या निकालेंगे पहले XI, है ना, क्या फाइंड आउट करोगे XI क्या होता है क्लास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो अपर लिमिट प्लस यानी 30 और 20 कितना हो गया 50, और 50 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 25, 70, 35 और ये 90, 45, है ना, 55 और 65, है ना, 65 इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे क्लास, बताओ XI के बाद में फर्स्ट इसमें शॉर्टकट मेथड में या डेविएशन मेथड में
व्हाट यू विल डू, फर्स्ट वी विल एज्यूम दैट इज द आर मीन। कोई भी एक मीन को हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे, है ना। वी आर सिलेक्टिंग अ मीन। पहले देखो, आप देख लो एक बीच का कोई भी ले लेते हैं। मीन का कहने का मतलब होता है बिटवीन, दैट्स व्हाई क्लास बीच का कोई। देखो वैसे इधर का भी लोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का भी लोगे तो कोई भी नहीं, फर्स्ट का लो चाहे लास्ट का लो, कोई भी। इसके अलावा आप 45 46 है ना, 46, ये इसमें 46 नहीं है, 45 और 46 नहीं। आपको इच्छा करे ना मैं 46 सर लूंगा, है ना, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, 46 ले लो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो भी है आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, दैट इज द डेविएशन मेथड क्लास, दैट इज द डेविएशन मेथड। सो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द ए, एज्यूम सपोज दिस इज आर ए, ये हमारा क्या हो गया, ए है क्लास। देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, डेविएशन मेथड में फर्स्ट वी विल फाइंड डी आई, है ना। डी आई क्या होता था, x माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, जल्दी से फटाफट कर दीजिए। अब ए आपका क्या है 25 माइनस 45, है ना, और ये पहले लिख लीजिए 35 माइनस 45 एंड 45 माइनस 45 एंड 55 माइनस 45 एंड 65 माइनस 45। पहले ऐसे लिखोगे ना तो भूलोगे नहीं, क्या ऐसे क्या होता है ना, बच्चे कभी कभी बीच में जो होता है गड़बड़, 45 को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखना शुरू कर देते, है ना, तो फिर गड़बड़ होता है। तो ये कितना आ गया, माइनस करके प्लस, माइनस 20, फिर ये क्या आ गया क्लास, माइनस 10, ये क्या आया, ये क्या आया 10, ये क्या आया 20, ठीक है ना क्लास। अब यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, सर ये 30 हो गया, ये भी 30, तो ये तो हमारा 0 आ रहा है। तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि डेविएशन जो होता है, मीन डेविएशन जो होता है हमेशा 0 आता है। मीन डेविएशन क्या होता है, हमेशा 0 आता है। तो 0 आ रहा है तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या है, ये तो हमारा चेकिंग हो गया ना, कि चेक हो गया कि हमारा 0 आ रहा है, जो हमने काम करा है वो सही है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कंफर्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग क्लास, दैट इज द bi into xi, xi होगा, fi होगा ना, तो तुम लोग बोल xi सॉरी fi, यानी इसको जो होता है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करो, 26 जा 120 और 12 10 जा 100, वेरी गुड, ये तो 0 आ गया क्लास, और ये 8 का कितना हो गया, और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। और ये कितना हो गया क्लास, देखो ये 240 और ये 180, बताओ जल्दी से कितना हो गया। दोनों, इन दोनों को ऐड कर करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट। हाँ कितना है, -60, वेरी गुड, -60 आ गया। अब हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, मीन इक्वल टू, देखो हम लोग पहले कौन सा फार्मूला यूज करते थे, ये xi और fi समेशन ऑफ fi, ये हमारा पहले वाला मीन वाला था, है ना, मतलब मीन वाला शॉर्ट जो डायरेक्ट मेथड था, दैट इज ये डायरेक्ट है। लेकिन अब कौन सा यूज करेंगे, मीन इक्वल टू ए, जो सपोजिशंस था, है ना, वो प्लस समेशन ऑफ bi एंड fi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है ना। आई तो आप लोग को पता है 1 2 3 4 5 जो भी होगा, है ना, जितने डेटा दिए होंगे दैट। तो अब ये a क्या हो गया क्लास, a कितना है
दैट इज द 45। अब यहाँ पे देखो प्लस है, बट यहाँ पे हमारे पास आया -60 अपॉन, ये ऐड करना, ये x कितना आया है क्लास 50, ठीक है ना। और ये हमारे पास 50 आ गया, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब देखो 45, ये माइनस प्लस माइनस 6 अपॉन 5, ठीक है ना। 6 अपॉन 5 तो 10 कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएगा। हाँ, अगर 10 हो जाएगा तो 45 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 10, ये कितना हो गया 45 माइनस 1.2, माइनस करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आएगा, जल्दी बोलो ना आप लोग। 43.8, देखो 43.8 हमारे पास आ गया। पहले कितना आया था, जो आपने डायरेक्ट मेथड से निकाला था उसमें ये इतना ही आया, 43.8, ठीक है ना। और इसमें भी, यानी दोनों मेथड सक्सेसफुली वी हैव लर्न, ठीक है ना क्लास। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखो और कर करके मुझे अभी के अभी दिखाना, ठीक है ना। कहाँ है आपकी एनसीईआरटी बुक, कहाँ है, लाइए। ये नहीं है बेटा, स्टैटिस्टिक्स निकाल के दो। देखो ये है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन द, फाइंड द मोड मीन। देखो अभी मोड हम लोग नहीं निकालना, मोड हम लोग सीख नहीं रखे हैं, इसलिए वी डोंट फाइंड मोड, हम लोग मोड अभी नहीं निकालेंगे। अब ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड मीन एंड वाई। एक जो होता है, रब करूं किसे, है ना। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1 का है आपका, कहता है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर। देखो ये डेटा इन्होंने कलेक्ट करा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, इसको ऐड कर दो, ठीक है ना। कितना आ गया 20 माउस पे रिसर्च हुआ तो 20 ही होगा, ठीक है ना क्लास। अब देखो आपको इसको दोनों मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, ठीक है ना। तो फर्स्ट चलिए हम लोग फाइंड आउट कर, पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा क्लास, xi, है ना, xi। तो xi फाइंड करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। तो फर्स्ट ये कितना हो गया 1, दूसरा ये 3, ये कितना हो गया 5, ये 7, 9, 11 और 13, ये हो गया ना क्लास, दैट इज। अब इसमें जो होता है, हमें डायरेक्ट मेथड से अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, xi इंटू डी, सॉरी xi इंटू fi, ठीक है। चलो कर दो ये 1 इंटू 1, 2 3 जा, 5 1 जा, 7 5 जा, 9 54 और 22 और 39, ये हो गया ना क्लास, ठीक है। अब इसको टोटल को ऐड कर दो फटाफट, है ना, जल्दी से ऐड करो। 30 20 50 50 50 100 100 130 130 और 10 30 10 40 40 41 42 और 9 51 51 और 11 52 52 10 5 कितना है
162 आया, देख लो। उसके बाद में फिर क्या करेंगे क्लास, मीन। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या लगाते थे, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ, जल्दी बोलो, fi, है ना। ये कितना हो गया 162 अपॉन, बताओ जल्दी, 20, और ये कितना हो गया 20 से, और इतना ही आ रहा है क्या, डिवाइड करके देखो, जल्दी चेक करो। हाँ 8.1 आ रहा है। चलो आप लोग का डिवीजन जो होता है सही हो गया, मैंने लगाया तो वही, लेकिन जो होता है गड़बड़ हो गई। चलो 8.1 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो था इसका डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड। नाउ व्हाट वी विल डू, व्हाट यू विल डू, शॉर्टकट मेथड। ऐसे तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हो जो मैंने लिखा वैसे। अब यहां से क्लास इसको तो हम लोग रफ कर लेंगे, ठीक है ना, इस पार्ट को डेविएशन मेथड में। देखो यहां तक तो शॉर्टकट मेथड वाली ही चलती है ना, शॉर्टकट मेथड वाला ही चलता। तो क्लास ये क्या हो जाता है आपका, इसमें क्या करेंगे, डी आई निकालते हैं, और इसमें पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक मीन। तो कौन सा मीन ले लूं, 7, ये हमारा हो गया ए, ये क्या हो गया ए। तो क्लास xi माइनस ए कर लेंगे, तो देखो 1 माइनस 7 और 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, क्लियर है, 7 माइनस 7 और 9 माइनस 7 और 11 माइनस 7, और ये क्या हो गया 13 माइनस 7। बात समझ में आया। तो देखो ये कितना हो गया -6, ये कितना हो गया -4, -2, 0, और ये क्या हो गया 2, और ये 4, 6। देखो ये आ गया ना क्लास। अब देख लो ऊपर सब इक्वल है, डेविएशन मेरा सही है ना, देखो 0 आ जा रहा है, ठीक है। और कभी कभी नहीं 0 आता। अब जैसे कि देखो ये बीच का हमने सपोज कर लिया तब ना 0 आ रहा है। अगर मैं 7 की जगह 8 सपोज कर लूं तब फिर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मीन ये नहीं है, आपका सपोजिशन है ना। तो इसके बीच का उठाएंगे तब डेविएशन 0 आएगा, अगर इसके बीच का नहीं उठाएंगे डेविएशन 0 नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन आंसर जरूर आएगा, ठीक है ना, आंसर जरूर आएगा। उसके बाद क्या करते थे क्लास, जल्दी बताओ, di into fi। तो di into fi, 1 into -6, 2 into -4 और 1 into -2, और ये क्या हो गया, ये 12, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 18। जल्दी से ऐड करके मुझे बताओ, है ना, ये कितना हो गया 8 से 14 तो 16, और 12, 8, 20, 4, 18, 22, 22 आ रहा है क्या, चेक करो जल्दी से, गलत हो सकता है। अब ये हो गया बेटा 22, टक 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 करो, 22 यार, यानी मैं सही है, आई एम गॉड। चलो उसके बाद में फिर क्या हो गया, मीन कौन सा लगाएंगे, which formula you will use, that is the summation of xi into di। fi वाला शॉर्टकट, di डेविएशन यहाँ है, समेशन ऑफ fi।
ए क्या हो गया हमारा सपोजिशन वाला मीन 7 और ये कितना हो गया प्लस 22/20 है ना। अब देखो दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 100 हो गया ना, और 100 हमें करने में बिल्कुल इजी है। 110/100 और ये 7 प्लस कितना हो गया 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1.10 और ये क्या हो गया 8.10। इट इज योर आंसर। पहले कितना आया था यही आया था, तो बिल्कुल यही होगा है ना क्लास। नाउ वी विल सॉल्विंग अनदर टाइप क्वेश्चंस। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। एक तो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, यहां देखो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस। देखो दोनों का जगह अच्छा दिया हुआ क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। ये कितना दिया हुआ है 50 है ना। गिवन दैट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक चीज और गिवन है क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है 60 कितना है 120। हाँ ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 120 है। लास्ट में एक चीज और ये दिया हुआ है 120। क्लियर है। और इसका मीन जो है ना क्लास वो 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 50। तो इसको जल्दी से फटाफट जो होता है निकाल करके देखो तो क्या होना है। पहले हम लोग क्या करेंगे तो बताओ। हाँ पहले तो xi निकाल लेते हैं। पहले xi कैसे निकलेगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 40 में 60 30 हाँ 30 50 50 में 70 70 में नहीं, ये हमारा निकल गया xi। अच्छा एक बात बताओ इन सबको ऐड करो पहले 17 20 32 और 19 कितना आ रहा है 68 कितना आ रहा है 68 प्लस 2 ये जो है इसको एक साथ मत ऐड कर लेना f1 प्लस f2 ठीक है ना क्लास। अब यहां पे हम लोग को करना है ये वाला ए से बना लेता हूं। अब ये जो होता है क्या करना है क्लास बताओ xi इंटू fi। चलो जल्दी से 70 इंटू 10 कितना हो गया 170 और ये हो गया 30 f1 और ये कितना हो गया जल्दी करो 5 गुना 10 और 5 किया 1600 और ये कितना हो गया 70 f2 और ये कितना हो गया 1900 इतना। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसका सम निकालेंगे। इसका सम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 ठीक है ना क्लास। और ये हमारा चला जाएगा। अभी देखो पहले तो ये निकाल लेता हूं क्या 68 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 120 टोटल सम दिया हुआ है ना। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना होगा 120 माइनस कितना हो गया
52 कितना हुआ 52। तो देखो पहला इक्वेशन तो हमारे पास आ गया f1 प्लस f2 इक्वल टू 52 फर्स्ट, ठीक है ना क्लास। अब देखो सेकेंड में क्या हो गया, हम लोग मीन फाइंड करेंगे, दैट इज द मीन इक्वल टू क्या होगा समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, और मीन कितना हमें दिया हुआ है क्लास 50, और ये कितना है 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 अपॉन कितना हो जाएगा 120। टोटल तो यही करते हैं, सम तो हमें इवन है 120, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया 120। अब देखो ये इधर आ जाएगा, है ना, ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा तो बताओ 12/60 6 और 2 0 माइनस इसको इधर ले आओ 3480 इक्वल टू 30 f1 प्लस 70 f2। क्लियर है। 6000 में ये 3480 माइनस करो जल्दी से, कितना है 2520 है ना। और यहाँ पे 10 है ना, 10 कॉमन ले लो, 3f1 प्लस 7f2, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 252 इक्वल टू कितना हो गया 3f1 प्लस 7f2। क्लियर है क्लास। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये यहां पे कितना था इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग को कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड, अलजेब्रा वो वहां पर जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में जो करा था एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों में से एक को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके इक्वल करना होगा। तो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 7 से। तो देखो इन इक्वेशन फर्स्ट विल मल्टीप्लाई कितना से करो बोलो 3 से, चलो छोटा, और माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये कितना हो गया 3f1 प्लस 3f2 इक्वल टू 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15 हो गया। एंड आफ्टर दैट क्लास ये कितना हो गया 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू कितना हो गया 252, और हम लोग माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, और ये कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया क्लास 4f2, और जल्दी से माइनस करके बताओ जल्दी से 96 ऐसे है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना, और प्लस हो गया क्लास, तो कितना हो गया f2 इक्वल टू 96 अपॉन 4, और ये 24 हो जाएगा 96, f2 कितना आ गया क्लास 24, f2 कितना आ गया, तो f1 कितना आ गया, we know that f1 प्लस f2 इक्वल टू 52, और f1 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया 52, और f1 इक्वल टू 52 माइनस 24, जल्दी बताओ कितना आया 28 ना। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। इतनी बड़ी ये टाइप का, तो देखो ये दोनों तरह से जो घुमा सकता था क्वेश्चंस मीन में, इससे ज्यादा टाइप में नहीं घुमाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके से मैंने बताया, एक डायरेक्ट मेथड,
स्टेप डेविएशन मेथड, और एक है आपका जो होता है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन समझो एग्जाम में आ गया है ना, वहां टाइप हो गया, जो बोर्ड वाले हैं ना वहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका आएगा। अगर इस टाइप में क्वेश्चन पूछा तो 4 मार्क्स का, अगर इससे पिछला वाला जो होता है जो फर्स्ट सिंगल वाला पूछा तो 3 मार्क्स, है ना। अब जिसको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, ये बेटा डन है, आप भूल जाओ फॉरगेट, ये जो होता है एक क्वेश्चन समझो कि टाइप हो गया, ठीक है। यस तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना, इसको क्या करना है कि जस्ट आप घर पे जाते के साथ, है ना, ट्यूशन व्यूशन ना जाकर करके खुद से जो होता है घर पे एक बार जाकर के प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे दैट इज योर, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।